इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीथि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारि वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसानिर रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उलमाए इज़ाम, ख़वातीन इस्लाम, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि मुंतख़ब मौज़ू फ़ज़ाइल सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन है। वक्त काफ़ी हो चुका है, चंद बातें रख करके इंशाअल्लाह बात ख़त्म करूँगा। आज के इस दौर में मोबाइल फ़ोन ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर दी हैं। यानी जैसा मिजाज है, जैसी हमारी चाहत है, जैसी हमारी जुस्तजू है, वो चीज़ें हमें बड़ी आसानी से मोबाइल के अंदर इंटरनेट के ज़रिए से मिल जाती हैं। अगर हम गुनाहों के रास्ते के मुतलाशी हैं तो सर्च करने पे गुनाह ही गुनाह सारे वीडियोस बयानात आ जाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम राह हक़ के राही हैं, अगर हम हक़ के मुतलाशी हैं, दीनी मिजाज रखते हैं, दीन के बातों को सुनना चाहते हैं, तब भी हमारे लिए आसानी है। हमने सर्च किया, बयानात खोले, उलमाए की तकरीरें सुनना शुरू कर दी। जहाँ इस सोशल मीडिया का यानी इस मोबाइल का जहाँ हमें
बेइंतहा फ़ायदा पहुंच रहा है, वहीं पे एक बहुत बड़ा नुकसान हमारे लिए है कि इस सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे बयानात होते हैं जो गैर महसूस तरीके से हमें एहसास भी नहीं होता और हमारे जहनों में जहर घोल देते हैं। ख़ास तौर से सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करें या देखें, और बहुत से अहबाब देखते भी होंगे, सुनते भी होंगे। ख़ास तौर से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को सभी जानते हैं, बयानात सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। हम उसमें ये सोच करके फरेफ्ता हो जाते हैं कि अरे वो तो रफ़ुल यदैन को सही अहादीस से साबित कर रहा है। क्या उसके साबित करने से या न करने से ये हक़ गुम हो जाएगा? क्या हक़ का हमें पता नहीं चलेगा? और यकीन जाने सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से अगर हमारे जहन में ज़रा भी वसवसा पैदा हुआ, उनके तई हमारे दिल में ज़रा भी कीना पैदा हुआ, तो फिर हम अपनी बर्बादी के लिए तैयार रहें। हम अपने ईमान को अपने आप से दूर जाता हुआ देखें, हमारे अंदर ईमान नहीं बचेगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबे कराम को मेयार करार दिया है हक़ का। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, यानी जैसा सहाबे कराम ईमान लाए, अगर तुम उस तरीके पर ईमान लाओगे तब हिदायत याब होगे, तब सीधे रास्ते पर रहोगे। और हमारे जहनों में घोला किया जाता है, बार बार जब बयानात सुनेंगे ना तो आपको लगेगा ये एक किताब खिलाफत व मुलूकियत मौदूदी साहब की, इसने तो बड़ा ही जहर घोला है हमारे अंदर। सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से कहते क्या हैं कि अरे भाई वो भी तो इंसान थे, उनसे भी तो गलती हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, हम भी मानते हैं कि सहाबे कराम भी इंसान थे, उनसे भी चूक हो सकती है, उनसे भी गलती हो सकती है। तो क्या हम उन गलतियों का, उन चूक का ढिंढोरा पीटें? आप इसको इस तरह से समझ लें, यानी सहाबे कराम की अज़मत जो बयान होगी वो अलग है, लेकिन उसको इस मिसाल के ज़रिए से समझें कि क्या हमारा वालिद कोई गलती करता है, हमारा बाप कोई गलती करता है, तो हम सड़कों को पे निकल करके ढिंढोरा पीटते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, गलत किया। सहाबे कराम रुए ज़मीन पर वो मुक़द्दस हस्ती जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी के लिए चुन लिया था, वो इंसान थे, उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी तमाम गलतियों को बख्श दिया था। यानी सहाबे कराम के अंदर भी फ़र्क़ मरातिब हैं, ये कैटेगरी हैं, कोई अफजल है, कोई उनसे नीचे, कोई उनसे नीचे, कोई उनसे नीचे। यानी नबियों के बाद अगर सबसे अफजल कोई उम्मती है तो जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इसमें कोई शुबहा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शुबहा नहीं है। और ऐसे ही फ़र्क़ मरातिब हैं, ऐसे ही हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और ऐसे दीगर सहाबे कराम। अच्छा, इनके बयानात सुनने से सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है, इसकी एक हल्की सी मिसाल मैं देता हूँ कि हमारे यहाँ मैं जुमा पढ़ा करके उतरा, तो अब इसी ताल्लुक़ से सहाबे कराम के फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ ही से बात हो रही थी, और यही बात मैंने वहाँ भी रखी थी कि इंजीनियर के बयानात सुनने से गैर महसूस तरीके से हमारे दिलों में कजी आ जाती है सहाबे कराम के ताल्लुक़ से, हमारे दिलों में कपट आ जाती है सहाबे कराम के ताल्लुक़ से, इसलिए हम उससे दूर रहें। तो एक साहब ने कहा ऐसा नहीं है, वो तो बड़ी दलाइल के साथ पेश करते हैं, बुखारी मुस्लिम का हवाला देते हैं, किताबें दिखाते हैं, वो तो अपने आप को इल्मी किताबी भी कहते हैं। यानी वो कहते हैं कि देखो ये फ़लाँ किताब में है, फ़लाँ किताब में है, देखो ये हवाले देखो, वो तो पूरे हवाले के साथ बात करते हैं।
मैं कहा अल्लाह के बंदे, ज़रूरी नहीं है कि अगर वो हवाला दे रहे हैं तो सारे हवालात सही भी हों। सहाबा कराम के मुशाजरात के ताल्लुक़ से और ख़ास करके सैयदना उस्मान अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से जितनी भी बातें आम तौर पर उनकी जितनी भी तनकीस की गई है, सब की सब झूठी रवायतें हैं। अक्सर व बेशर झूठी रवायतें हैं। या तो वो रवायतें झूठी हैं या तो फिर किसी बात का कुछ और मतलब निकाल करके बयान किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, वो तो बड़ी साफ सुथरी बातें करता है। कुछ ही देर बहस हुई। जाहिर सी बात है, मुशाहिदात सहाबा आप उठाएंगे, सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के दरमियान आपस में जो इख्तिलाफ हो गया, लड़ाइयाँ हो गई, अगर आप उसको उठाएंगे, उन रवायात को देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे सहाबे कराम ऐसे थे। अब देखें कि उन बयानात के सुनने का उन साहब पे कैसा असर हुआ था। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा निकला, बहस चल रही थी, बात चली, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तज़किरा हुआ। उन्होंने कहा कि देखिए हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसे बनु उमय्या को कैसे आगे लाया। यानी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कैसे उन्होंने इमारत सौंप दी, शाम की इमारत सौंप दी और फलां जगह के अमीर बना दिया उन्होंने। मैंने कहा कि अल्लाह के बंदे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको अपने दौरे खिलाफत में उनको शाम का अमीर बनाया था। तो उन्होंने कहा कि फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला बनु उमय्या होने ही के नाते तो, यानी उसी के नाते तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को शाम के अलावा और 4 जगहों की इमारत दे दी। यानी देखें किस तरीके से हमारे जहनों में कीना सहाबे कराम के ताल्लुक़ से हो जाता है, और वो भी ऐसे सहाबी के ताल्लुक़ से, सैयदना उस्मान अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो सहाबी हैं जिनके बारे में इनको जो एजाज़ मिला है, साहबे कराम में से हर एक के मरातिब हैं, हर एक का मर्तबा है, लेकिन जो एजाज़ इनको मिला है वो किसी सहाबी को नहीं मिला। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जन्नत की बशारत एक मजलिस में 8 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिया है। यानी ग़ज़वे तबूक का मौका है, साजो सामान की कमी है, सवारी की कमी है, असलहों की कमी है, सारी चीज़ों की कमी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान करते हैं कि 100 ऊँट कौन देगा, साजो सामान से लदे हुए, और जो शख्स इसको देगा उसका ठिकाना जन्नत। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाथ उठाते हैं कि मैं दूंगा। फिर अल्लाह के रसूल ने ऐलान किया कि 100 घोड़े कौन देगा, फिर हज़रत उस्मान ने, यानी 8 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है, कौन देगा, उसके लिए जन्नत है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने 8 मरतबा हाथ उठाए। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा तारीख़ी जुमला कहा, मा ज़र्रा उस्मान, यानी आज के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कोई भी अमल नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अगर आज के बाद या कोई भी नेकी ना करें फिर भी अल्लाह तबारक व तआला इनको जन्नत में दाखिल करेगा। उस उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कहते हैं, देखिए कीना किस तरह से दिल में भर गया। उस उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से कहते हैं कि इन्होंने उनको अपने ख़ानदान का होने की वजह से सौंप दिया, उन्होंने उसका अहल जाना उनको तब जा कर के उन्होंने वो सौंपा। तो ये है सहाबे कराम के ताल्लुक़ से हमारे दिलों में कीना। अगर हम ऐसे बयानात सुनते रहेंगे तो यकीन माने कि हम सहाबे कराम से बहुत दूर चले जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़र्क़ मरातिब बयान किया है, और एक बात ये भी कही जाती है कि अरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुरान नाजिल हुआ, उनकी फ़जीलतें बयान हुई, उनके लिए जन्नत का वादा किया गया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वो ज़िंदा रहे तो क्या वो वैसा ही अमल करते रहे? कुरान तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से तो बयान किया नहीं है, ये तो मुनज़्ज़ल मिन अल्लाह है ना, कि अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल किया है इसको।
और ये अल्लाह तबारक व तआला की बात है, और अल्लाह तबारक व तआला की बात नऊज़ बिल्लाह झूठी नहीं हो सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उनको तमगा दिया है रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन का, वो क़यामत तक के लिए है, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के लिए नहीं है। असल में ये यतीम कुरान करीम को गौर से पढ़ते ही नहीं है कि कुरान के कहने का अंदाज़ क्या है। जैसे आप इसी आयत को देख लें, साहबे कराम के मरातिब को बयान किया जा रहा है कि पहले मर्तबे पे कौन, वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, यानी पहले इस्लाम लाने वाले मुहाजिरीन में से, यानी जो लोग अपना घर बार छोड़ करके, मालो दौलत छोड़ करके, अपना सारा सामान लुटा करके मक्का को छोड़ करके मदीना चले गए, मुहाजिरीन में से, वल अंसार, और अंसार में से उन लूटे पीटे मुहाजिरीन की मदद करने वाले, उन लोगों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, और जो लोग इनके नक्शे कदम पे चलेंगे, जो इनकी इत्तिबा करेंगे खुलूस के साथ, एहसान के साथ, अपने दीन को खालिस करते हुए इनकी इत्तिबा करेंगे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो गया और ये अल्लाह से राज़ी हो गए। वअद लहुम जन्नातिन तजरी तहतल अनहार, और उनके लिए ऐसी जन्नत तैयार कर रखी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसके नीचे नहरें जारी हैं, खालिदीन फ़ीहा अबदा, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। यानी इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने पहले नंबर पे रखा कि जो पहले ईमान लाने वाले हैं, हिजरत मुहाजिरीन में से और अंसार में से। फिर आगे दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफ़क़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातल, और तुम में से वो बराबर नहीं हो सकते उनके, किनके बराबर, जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क़िताल किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दीन की राह के लिए जो कुछ भी खर्च करना पड़ा उन्होंने खर्च किया। उलाइका अज़मु दरजतम मिनल्लाह मिनल्लज़ीना, और ये बहुत ऊंचे दर्जे पे हैं कौन लोग, जिन्होंने फ़तह मक्का से पहले ईमान कबूल किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जहाँ मौका पड़ा वहाँ खर्च किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनों से क़िताल किया। ये बहुत बड़े दर्जे पे हैं। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, दरजतम मिनल्लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअद व क़ातलू, और फ़तह मक्का के बाद जो लोग ईमान लाए और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद किया, यानी क़िताल किया दुश्मनों से, ये दोनों लोग मर्तबे में बराबर नहीं हैं। जो पहले ईमान लाए फ़तह मक्का से उनका मर्तबा बुलंद है, जो फ़तह मक्का के बाद ईमान लाए उनका मर्तबा उनसे नीचे है। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, फ़तह मक्का से पहले जो ईमान लाए उनके लिए भी, फ़तह मक्का के बाद जो ईमान लाए उनके लिए भी, वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना, सबके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, सबसे अहम पॉइंट यही है, वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, और अल्लाह तबारक व तआला उस सारी बातों को जानता है, जो उन सारे कामों को से ख़बरदार है, हर सारे कामों को जानता है जो कुछ वो करते हैं। यहाँ तअमलूना का लफ्ज़ इस्तेमाल किया अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी जो वो करते हैं और जो वो करेंगे, यानी जो वो अभी आमाल कर रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो आमाल करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनके बारे में कह रहा है। और क्या कहते हैं,
यानी किस तरह से हमारे दिलों में कीना भरा जाता है कि अरे वो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ठीक थे, फिर उसके बाद गलत रास्ते पे निकल गए। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ वाज़ेह अंदाज में बयान फरमा रहा है कि वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह तबारक व तआला उनके सारे आमाल से आगाह है, सारी बातों से ख़बरदार है, जो वो कर रहे हैं और जो करने वाले हैं। यानी ये है सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का मकाम व मर्तबा। साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बड़ा मकाम नहीं दे दिया। उन्होंने इसके लिए बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी कोशिशें की हैं। जैसा कि हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें, वो किस कदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे, अपने आमाल की बर्बादी का कितना खौफ होता था उनको। सूरह हुजरात में जब अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाजिल फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौलि कजहरि बअदिकुम लिबअदिन अन तहबत अमालुकुम। ऐ ईमान वालो, अपने आवाज़ों को नबी के सामने ऊँचा न किया करो। जिस तरह की आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू करते हो, आपस में एक दूसरे से बातचीत में अपनी आवाज़ों को ऊँची कर देते हो, ऐसे नबी के सामने आवाज़ को ऊँची न किया करो। इसका नुकसान क्या होगा? नबी के सामने अगर तुम अपनी आवाज़ को ऊंची करोगे, अन तहबत अमालुकुम अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारे सारे अमाल, तुम्हारी नेकियां अकारत हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, और तुम्हें खबर भी नहीं होगा और तुम जान भी नहीं पाओगे। ये आयत करीमा हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सुनते हैं। सुनने के बाद जब जाते हैं, घर के लिए रवाना होते हैं, रास्ते ही में बैठ करके रोने लगते हैं और ज़ारो क़तार रोते हैं। एक सहाबी वहाँ से गुज़रते हैं, पूछते हैं कि क्या बात है साबित? हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के सामने तो आवाज़ें ऊँची करने से मना किया है। ये देखें सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन किस तरीके से छोटी छोटी बातों पे, हर एक चीज़ पे वो निगाह रखते थे कि मुझसे कैसे आमाल सुदूर हो रहे हैं, सादिर हो रहे हैं। हमें तो खबर भी नहीं होती कि हमने क्या कह दिया, हमने क्या कर दिया। यानी वो कहते हैं कि मेरी आवाज़ ऊंची है, मेरी आवाज़ तेज़ है, और मैं बोलता हूँ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मेरी आवाज़ तेज़ हो जाती है। अब तो मैं बर्बाद हो गया, मेरी सारी नेकियां ज़ाय हो गई, बर्बाद हो गई। बाज़ रवायतों में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही पूछा साबित बिन कैस के बारे में, और बाज़ रवायतों में आता है कि वो सहाबी जो उनके पास थे, उन्होंने आकर के माजरा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साबित बिन कैस को बुलाया और उनको बशारत सुनाई। क्या तुम खुश नहीं हो सकते? खुश हो जाओ इस बात से कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ कर दिए और वो अपनी रहमत में तुम्हें लेगा, और तुम जिहाद करते हुए अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाओगे, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। यानी ये खुशखबरी सुनने के बाद हज़रत साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कभी भी अपनी आवाज़ को ऊँची नहीं करूँगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गुफ्तगू किया करते थे, एकदम सरगोशी की हालत में, एकदम चुपके चुपके, बहुत मामूली। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात सबाब पूछना पड़ जाता था। तो ये था सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम। तो अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारा ईमान सलामत रहे, हम रास्ते पे रहें, सीधे रास्ते पर चलने वाले रहें, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के तई अपने दिलों में बुग़्ज़ न रखें किसी भी सहाबी के ताल्लुक़ से, चाहे वो ऊंचे दर्जे का हो, चाहे किसी भी दर्जे का सहाबी हो, उसके तई हमें अपने दिल में बुग़्ज़ नहीं रखना है। सहाबे कराम में इख्तलाफ हुआ, ख़ास तौर पे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान।
इख्तिलाफ हुआ, जंगें हुई, लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन इसके बारे में सलफ़ ने हमें सख्ती से मना कर दिया है कि हम अपनी ज़ुबान को आलूदा ना करें उनके बारे में। हम फैसला करने ना बैठ जाएं कि ये हक़ पे थे, ये हक़ पे थे, ये ऐसे थे। दोनों हक़ पे थे। साहबे कराम में जो आपस में मुशाजरात हुए हैं सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में और सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अपने जहनों में हम बिठा लें इस बात को कि दोनों हजरात हक़ पे थे। हक़ व बातिल की लड़ाई नहीं थी, बस थोड़ी सी समझ की फेर थी, थोड़ी सी बातें आपसी इख्तिलाफ की ऐसी थी जिनको समझने में मुश्किल आई और जंग होने लगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हक़ पे थे और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब आप कहेंगे कि ये मौलाना ये कौन सी बात हुई कि दोनों हक़ पे कैसे हो गए, कोई एक तो गलत होगा। लेकिन सहाबे कराम के ताल्लुक़ से हम ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में इसके बारे में बता दिया कि हक़ से ज़्यादा करीब कौन होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ से ज़्यादा करीब थे। आपने निशानी बताई कि जो ख़वारिज से जंग करेगा, जो ख़वारिज से जिहाद करेगा, वो हक़ के ज़्यादा करीब होगा। और ख़वारिज से हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद किया था। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ के ज़्यादा करीब थे। अब यह कहा जाए कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाहक़ थे, नहीं, वो भी हक़ पे थे, लेकिन हक़ से ज़्यादा करीब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहना होता तो साफ कहते कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक़ पे होंगे और दूसरी जमात बातिल पे होगी। लेकिन आपने ये कहा कि हक़ के ज़्यादा करीबी होंगे, तो हमें इन बातों को समझने की ज़रूरत है। और हकीकत तो ये है कि हमें साहबे कराम के मुशाजरात, आपसी इख्तिलाफ के बारे में अपनी ज़ुबान को खोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप उसके बारे में जितना पढ़ेंगे आप उलझते जाएंगे। आप जितना उनके बारे में सुनते जाएंगे आप उलझते जाएंगे, क्योंकि हकीकत आपको मालूम नहीं है, क्योंकि आपने किताबों का मुताला नहीं किया है, बयानात सुन करके आप इल्म हासिल कर रहे हैं, तो हकीकत आप नहीं जानते हैं। इसलिए साहबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के ताल्लुक़ से हमारे दिलों में जो कुछ भी आए हम उससे एहतराज़ करें और इस बात को यकीनी जान लें, अपने दिलों में बिठा लें कि हर सहाबी से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। हर सहाबी से मोहब्बत करना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको मेयार हक़ करार दिया है। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बि फ़क़द इह्तदौ, उनके जैसा ईमान लाओगे तभी राह रास्त पर रहोगे, तभी ईमान वाले रहोगे। अब आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आमीन हमें सहाबे कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के नक्शे कदम पर चलने वाला बना। आमीन हम जब तक इस दुनिया में रहें इस्लाम पर ज़िंदा रहें, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम।